Hello, welcome to the series of video lectures on object-oriented programming with C++. In last video lectures, we have discussed one of the important properties of the class, that is encapsulation. In today's lecture, we are going to discuss one of the important properties of the class, that is abstraction. The abstraction refers to the act of representing the important properties of a class without including their background details or explanations. एब्स्ट्रैक्शन टर्म को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई कार है, उस कार के अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर और मैकेनिक। यदि मैं ड्राइवर यूजर की बात करूं तो उस कार की कौन कौन से फीचर्स उस ड्राइवर को पता होना चाहिए। ड्राइवर को गेट, स्टीयरिंग, गियर, क्लच पेडल, एक्सीलेटर एंड सो ऑन कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज या फीचर्स पता होने चाहिए जिससे कि वो कार को ड्राइव कर सके। लेकिन यदि मैं मैकेनिक की बात करूं, उसी कार के दूसरे यूजर मैकेनिक की बात करूं, तो मैकेनिक को गेट, स्टीयरिंग, क्लच पेडल्स, एक्सीलेटर, इनके अलावा इंजन की बाकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए या इंजन के बाकी फीचर्स या कार के बाकी फीचर्स भी पता होने चाहिए। दे मे हैव द डिफरेंट लेवल्स ऑफ व्यूज फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। यदि मैं किसी ड्राइवर के लिए कार की बात करूं तो मैं उसे सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स बस बताऊंगा, जैसे कि ड्राइवर को गेट, स्टीयरिंग, गियर, क्लच पेडल, एक्सीलेटर एंड सो ऑन कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज या फीचर्स पता होने चाहिए जिससे कि वो कार को ड्राइव कर सके। बट यदि मैं उसी कार के लिए मैकेनिक को प्रॉपर्टीज की बात करूं या मैकेनिक के लिए प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसके लिए गेट, स्टीयरिंग, क्लच पेडल्स, एक्सीलेटर, इनके अलावा इंजन की बाकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए या इंजन के बाकी फीचर्स या कार के बाकी फीचर्स भी पता होने चाहिए जिससे कि वो कार को रिपेयर कर पाए। इस एग्जांपल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी क्लास को डिफाइन करें तो उस क्लास में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज को ही इंक्लूड करें। जो प्रॉपर्टीज या फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें क्लास डिफाइन करते समय स्पेसिफाई करने की या इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपको उनकी बैकग्राउंड डिटेल स्पेसिफाई करने की जरूरत भी नहीं है या उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट क्लास। जैसे कि हम जानते हैं हर क्लास में दो अलग अलग टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं। One is the data members and another is member functions. As both are the members, we must have to achieve the abstraction for both the members, that is data members and member function. Student class के लिए जो data members हो सकते हैं वो roll number, name, age, percentage, father's name, mobile number, city, etc. और भी बहुत सारे members हो सकते हैं। लेकिन यदि मुझे लगता है कि अभी इस समय जो स्टूडेंट क्लास मुझे डिफाइन करनी है उसमें इंपॉर्टेंट फीचर रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज इंक्लूड करना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फीचर्स विच वी मस्ट हैव टू इंक्लूड। वी शुड नॉट इंक्लूड और स्पेसिफाई these members or properties while defining the class. That is the first stage of abstraction, that is including important features. So this is not important at this moment, so I'll reject that. I'll only include roll number, name, age and percentage. So let us define the class student. So class student, as the data members must be defined in the private visibility mode, so I'll define it as int roll number, char name, int age, float of percentage. I have defined only 4 important properties: roll number, name, age and percentage. Remaining properties है उन्हें अभी मैंने include नहीं किया. This is the first stage. So this is related to the specifying or including the important properties. But there is another statement that without including the background details or explanations. Now, what may be the background details for these important properties roll number, name, age and percentage? इन important properties से related जो background details हैं वो इनकी values जैसे कि roll number 1 हो सकता है, name ABCD हो सकता है, age 20 हो सकता है, percentage 69.5 हो सकता है. These may be the background details and these background details must not be included while defining the
class. So there are two parts in the definition. The abstraction refers to the act of including or representing the important features. These are the important features without including their background details. So मुझे क्लास डिफाइन करते समय सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूड करना है. जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है उन्हें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. बट द सेकेंड पार्ट, include these important properties without including their background details. So जब मैं यहाँ पर रोल नंबर मेंबर डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर उसकी बैकग्राउंड डिटेल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर एज 20 लिखने की जरूरत नहीं है. परसेंटेज 69.5 स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल आर द बैकग्राउंड डिटेल्स. सो एक्चुअली हाउ दिस क्लास शुड बी डिक्लेयर्ड नाउ. So this is the correct declaration, that we must have to include the important properties without including their background details. So this is how we have achieved the abstraction for the data members. Data members के लिए हमने important data members include कर लिए, जो important नहीं है उनको छोड़ दिया. साथ में उन important properties की background details जैसे कि उनकी values मैंने क्लास स्पेसिफाई करते समय या क्लास डिफाइन करते समय स्पेसिफाई नहीं की है. नाउ लेट अस टेक द एब्स्ट्रैक्शन फॉर द मेंबर फंक्शन. जब हम मेंबर फंक्शंस की बात करते हैं तो वो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम मेंबर फंक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो मेंबर फंक्शन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. पहला, व्हाट इज टू बी डन, एंड सेकंड इज हाउ इट इज टू बी डन. Whenever we are defining the class and if we want to implement the abstraction for the member function, we must have to include the important member functions, that is by specifying what is to be done, but we need not to specify how it is to be done. Regarding the member function, there are two terms, what and how. That what is to be done is just a declaration and how it is to be done is the definition. While defining the class, implementing the abstraction with respect to member function, I only have to specify what is to be done without specifying how it is to be done. Means I must have to declare the member functions without their definitions. मुझे फंक्शन का सिर्फ डिक्लेरेशन देना है, डेफिनेशन नहीं. मतलब मुझे सिर्फ ये बताना है कि फंक्शन क्या करेगा, ये नहीं बताना है कि कैसे करेगा. दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन फॉर द मेंबर फंक्शंस. नाउ एज वी नो द मेंबर फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन द पब्लिक विजिबिलिटी मोड. लेट अस टेक द एग्जांपल फॉर द मेंबर फंक्शन लाइक गेट स्टूडेंट. सो दिस इज वन ऑफ द बिहेवियर और द मेंबर फंक्शन. नाउ आई हैव जस्ट स्पेसिफाइड व्हाट इज टू बी डन. गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इनपुट कराना है जो ये बता रहा है क्या करना है. बट एज आई हैव टर्मिनेटेड इट, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे करना है या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी. दैट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन, नॉट डेफिनेशन. सो मेंबर फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट एंड सेकंड इज हाउ. Now take another behavior for the student class, that is put student, which will display the information of the student like void put student. This is again an important functionality or function related to the student class, so I have included it. But मैंने यहाँ पर सिर्फ ये बताया है कि क्या करना है, that is put student, put the information of the student, but I am not specifying how it is to be done. इसे कैसे करना है ये हमने अभी नहीं बताया है. So this is the actual class definition or declaration for the student class. Now as the class uses the concept of abstraction and hence the class is known as the abstract data type, that is ADT. So this is the example of a class which implement the abstraction. यहाँ जब हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हुए क्लास का एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल में मेंबर फंक्शंस के लिए हमने सिर्फ फंक्शन के डिक्लेरेशन दिए हैं ये बताते हुए कि फंक्शन क्या करेगा, बट हमने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी जो ये बताएगा कि गेट स्टूडेंट कैसे काम करेगा या कैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इन होगी या इनपुट होगी. उसके लिए
हमें इन मेंबर फंक्शंस को कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। चूंकि यहाँ पर क्लास डिक्लेरेशन टर्मिनेट हो चुका है, अब हम क्लास के अंदर इन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिख सकते। अब हमें क्लास के बाहर इन फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ये बताते हुए कि ये फंक्शन यहाँ पर कैसे काम करेंगे। Means the function declaration is given inside the class, but we haven't specified the function definitions, means how this function will perform the task. Now as the class declaration is terminated, the only remaining place is to define these member functions is outside the class. So in member function को अब हमें कहीं क्लास के बाहर ही डिफाइन करना होगा, और इन मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना होगा। वी विल डिस्कस द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।